चलिए नमस्कार छात्रों, इससे आगे देखिए आपका क्लास 12th मैथ का आंसर चल रहा है। ठीक है, ये सेट 1 है। इसका क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5 का घ। ठीक है, आपसे कहा निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ax प्लस वाई लेस देन बराबर 8, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन बराबर 15 है, ax ग्रेटर देन बराबर 0 और y ग्रेटर देन बराबर 0। ठीक है, आपको अंतर्गत अवरोध दिया है z बराबर है x प्लस के 3y का न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है। ठीक छात्रों, तो आप देखिए सर्वप्रथम से आप कैसे किस हिसाब से आप कर सकते हैं। देखिए छात्रों, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर 8 नंबर पूछा जाता है हर वाला। ठीक है, ये देखिए पहले से आप ऐसे लिख सकते हो x प्लस वाई बराबर में 8, बराबर भी है और लेस देन भी है। ठीक है, अब लिख सकते हो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से ये आपका समीकरण 1 मान ले। ठीक है, तब देखिए चाहता हूँ इसमें आप रखिए x बराबर 0, इसमें तो क्या होगा 0 प्लस वाई बराबर 8, ये आपका आ जाएगा वाई बराबर 8। मतलब आपने जब x बराबर 0 का तो वाई मान 8 आया। अब इसी वाले समीकरण में आप वाई बराबर 0 रखिए, वाई बराबर 0 तो आपको हो जाएगा x प्लस 0 बराबर छात्रों आपका 8 है, 8 तो आपका x बराबर 8। मतलब इसमें आपका मान आ गया छात्रों 8,0। ये आपका समीकरण 1 की बात है। अब आप समीकरण 2 उठाइए, समीकरण 2 से लिखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये आपका समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर में 15। इसमें भी आप x बराबर 0 रखिए, क्योंकि देखिए चाहता हूँ आपको दिया x बराबर 0, x बराबर ग्रेटर देन है, y ग्रेटर देन बराबर, मतलब दोनों बराबर 0 है। ठीक है, आप 0 रखिए। तो यदि चाहता हूँ x आप 0 रखिए तो 3 गुणे 0 प्लस 5y बराबर 15। यह हो जाएगा 5y बराबर 15, क्यों ये मान 0 हो जाए, y बराबर 5 15, y मान 3 आ गया, मतलब x मान 0 y मान 3 आया। ठीक है, अब आप इसी में रखिए y बराबर 0 इसी समीकरण में, तो आप देखिए चाहता हूँ 3x प्लस 5y बराबर 15 है। ठीक है, इसमें आप y के जगह पे 0 रख दिए, ये आपका 0 हो जाएगा बराबर 15, मतलब 3x बराबर 15, ये आपका हो गया x बराबर में 5, x मान 5 आया, y का मान 0 रखा तब। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ बनाइए। देखिए छात्रों, इसका ग्राफ बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको ग्राफ को समझना। ठीक है, देखिए छात्रों, इसे हम ऐसे बना रहे हैं, ये आपका वाई एच होता मालूम, ये आपका एक्स वाई एच, ये आपका एक्स एच है। ठीक है, प्लस वाली आपकी संख्या देखिए छात्रों 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हैं, 8 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए छात्रों 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये वाई मान चाहो तो लिख सकते तो -1, ये वाले माइनस वाले लिख सकते तो चाहो तो वैसे ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए छात्रों इसका ग्राफ, अब समीकरण 1 लीजिए, x मान आपने जब 0 का तो y मान 8 आया, x मान 0 y मान 8, मतलब यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अब x मान 8 है, y 0, तो ये आपका यहाँ पर होगा। आप इसी हिसाब से एक आप लाइन खींच दो, इससे जो दोनों से होते हुए जाए, इस हिसाब से पटरी की सहायता से। ये आपके बिंदु हैं 0,8, ये आपके हैं 8,0 यहाँ के। ठीक है, अब देखिए छात्रों हम दूसरा समीकरण देखिए। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण, x मान 0 y मान 3 आपका यहाँ पर होगा, x मान 5 y का 0 आपका यहाँ पर होगा। तब देखिए छात्रों इस हिसाब से होगा 0,3 और 5,0 ये वाला होगा। ठीक है, अब ऐसे समझिए, आपसे कहा है प्रथम समीकरण, ये आपका देखिए छात्रों, ये आपका प्रथम समीकरण है, ये आपका जो है प्रथम समीकरण है, प्रथम समीकरण। ये आपका द्वितीय समीकरण से है। ठीक है, प्रथम समीकरण आपको कह रहा है कि x प्लस वाई ले देन 8 है, मतलब ये आपका ग्रेटर देन होता है, ये वाला आपका ग्रेटर देन इधर। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन, ये आपका ले देन, ये वाला भाग है। ठीक है, दूसरा भाग कह रहा है 3x प्लस के 5y, ये ग्रेटर देन है, ये वाला, ये मतलब ये आपका ये वाला भाग छायांकित हो जाएगा, ये वाला भाग
फिर ये आपको छायांकित करना है ये, इस चीज़ को आप समझिए पहले, ये वाला भाग, क्योंकि प्रथम वाला समीकरण लेस देन इससे नीचे वाला, दूसरा ग्रेटर देन इससे ऊपर वाला, ये आपका मान हो गया। ठीक है, एक का चित्र हो गया। अब आपको मान चाहिए कि उसका मान कौन सा, तब देखिए छात्रों आपको मान ये रखने हैं 0,8 नहीं 8,0 5,0 0,3 और 0,8 रखने हैं। तो हम देख रहे हैं किस पे उच्चतम मान है, किस पे न्यूनतम माना गया। आपको मान ये रखने हैं, कौन सा मान आपको रखना है, इधर देखिए आपको इसमें मान रखने हैं z बराबर ax प्लस के 3y, इसमें आपको मान रखने हैं कौन सा मान रखिए, मान आपको एक तो 0,3 रखने हैं, एक आपको 0,8 रखने हैं, एक आपको 8,0 रखने हैं, एक आपको 5,0, ये आपको 4 मान रखने हैं। क्यों रखने हैं, आपको मालूम है ये इससे आपका छायांकित बना, इससे यहाँ से लेके यहाँ तक ये इससे छायांकित है, भैया आपको मान रखने हैं। ठीक है, तब ऐसे में देखिए सर्वप्रथम आप मान लीजिए 0,3 रख रहे, तभी आपका हो जाएगा z बराबर, ये आपका x मान होता है, ये आपका y मान होता है। x यहाँ पे 0 रखिए, y के जगह पे 3 रखिए, तो 3 3 9, मतलब z बराबर 9 आ गया। ठीक है, अब आप रखिए 0,8 रखिए, तब देखिए z बराबर x प्लस के 3y, z बराबर x से यहाँ पे 0 रखिए, y के जगह पे 8 रखिए, तो 8 3 24, z बराबर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब आप 8,0 रखिए इसी में, तब देखिए छात्रों x बराबर z बराबर 3 प्लस x प्लस 3y, ये आपका x का मान है, ये आपका y का मान है। तो देखिए छात्रों 8 प्लस 3 गुणे 0, तो 8 प्लस 0 मतलब आपका 8 आ गया। ठीक है, अब आप इसका दूसरा चौथा देखिए, चौथे में क्या है 5,0 है। आप इसी में रखिए z बराबर 3x प्लस के 3y, x प्लस के 3y, x से ही आपका है, ये आपका y मान है। क्या करने हैं आपको, x से यहाँ पे 5 रखने हैं, y की जगह पे 0 रखने हैं, तब 5 प्लस 0 ये आपके पास 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपसे न्यूनतम मान पूछा। देखिए छात्रों आपसे क्या कहा, इसने आपसे कहा था कि न्यूनतम मान कौन सा। देखिए छात्रों ये आपका 5 है, ये आपका 9 है, ये आपका 24, ये आपका 8 है, सबसे कम मान आपका कितना, आपका 5 है। ठीक है, ये देखिए आपका इसका आंसर देखिए, सबसे कम मान आपका 5 है। आप ये कहा आपसे 6 का, ये सर 5 का घा है। ठीक है, अब 5 के घा पर नजर डालिए, देखिए ये घा 5 का घा, न्यूनतम मान 5 आया। आप लिख सकते हो लास्ट में कि बिंदु 5,0 पर न्यूनतम मान 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है छात्रों, 8 नंबर का, क्योंकि ये आपका सवाल 8 नंबर से पूछ सकता है। ठीक है, 5 नंबर से पूछ सकता है, ये हर बार पूछा जाता है। कुछ नहीं करने, पहले आपको क्या करने है, पहले आपको देख सकता हूँ x प्लस वाई आपका लेस देन बराबर 8 है। ठीक है, मैंने समीकरण से 1 मान लीजिए, इसे आपको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, दूसरे में 3x प्लस के 5y ग्रेटर देन आपका है, ग्रेटर देन बराबर 15 है। ठीक है, देखिए x प्लस वाई बराबर 8 और 3x प्लस के वाई बराबर 15, को 2 समीकरण हो गए। ठीक है, इसमें आपको x बराबर 0 रखने हैं पहले में, इसे फिर y बराबर 0 रखने हैं, सेम इसमें करने हैं। ठीक है, फिर आपसे कहा, देखिए मैं चाहिए आपके यहाँ पर देखिए x प्लस वाई, ये आपका लेस देन है, प्रथम समीकरण लेस देन मतलब ये आपका ग्रेटर देन होता है, ये आपका लेस देन होता है इधर वाला। ठीक है, तो ये आप देखिए ये एक बार लेस देन। ठीक, इससे ऊपर वाला भाग आपसे कहा ये ग्रेटर देन है, दूसरे वाला समीकरण ग्रेटर देन है, तो इसके ऊपर वाला ठीक ये आपको छायांकित करना है। ठीक है, ये आपका हर हाल में पूछा जाता है। ठीक है, इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 का रहा है, तो उसे आप देखिए बीच दूरी का